हेलो बच्चों, दिस इज़ द नाइन्थ प्रॉब्लम ऑफ IUQM 2024। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंसीडर द ग्रिड ऑफ पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स दिए 0, m, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 4। वी से a pair of points a, b, c, d in X is a night move pair if c is equal to a plus minus 2 and d is equal to b plus minus 1। ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। सपोज यहाँ पे हम ऐसे पॉइंट्स बनाते हैं। सपोज यहाँ पे अगर आपका 0,0 है, ठीक है, तो ये 0,1 सॉरी 1,0 2,0 3, और ये 4,0, ठीक है, एक एक्स्ट्रा बन गया है। तो यहाँ पे आपका बनेगा 1 2 3 4,0, ठीक है, और यहाँ पे आपका बनेगा 0,4, क्योंकि आपको यहाँ क्या दिया 0,4 तक दे रखा है, ठीक है। तो नाइट मूव क्या होगा, अगर पॉइंट यहाँ पे है, दो ऐसे चलेगा स्ट्रेट और ये कैसे क्रॉस, ये हो गया आपका नाइट मूव, ठीक है। मान लो अगर कहीं यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ से दो स्ट्रेट, ये ऐसा, ठीक है, फिर ये ऐसे ऐसे, ये नाइट मूव होता है, ठीक है। ऐसे चेस में आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, देखो यहाँ दो स्ट्रेट एंड देन फिर ये ऐसे, ये एक नाइट मूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम अगर ऐसे अगर बॉक्स में बना ले, इसी सेम चीज़ को देखो, अगर इसको हम ऐसे बना लें, ऐसे बना ले। अब यहाँ पे इसको हम यहाँ पे 0,0 मान रहे सपोज, ठीक है, इसको 0,0, तो ये 0,1 सॉरी ये 1,0, फिर ये 2,0, तो ऐसे दो, उसके बाद यहाँ दो, ऐसे, ठीक है, ऐसे मानेंगे हम, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम पॉइंट है कोई, तो ये इस पॉइंट से के पॉसिबल जो है नाइट मूव जो है वो कितने होंगे, देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो, देखो यहाँ से ये हो गया एक यहाँ, ठीक है, या फिर ये दो स्ट्रेट और ये ऐसे दो, तो ये जो पॉइंट है इसके लिए यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबल नाइट मूव है, ठीक है, दो पॉसिबल नाइट मूव, ठीक है। ए यहाँ पे है, ओके। अब ए के लिए पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, चार कॉर्नर, ओके। तो फिर यहाँ पे ए के लिए हमारे पास चार पॉसिबिलिटी, और कितने पॉसिबल वो मूव कर सकता है, दो, तो ये हो जाएगा 8, ओके। तो ए के लिए यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो सेम वे में अगर हम ये 8 हो गया, नेक्स्ट अगर हमने यहाँ पे लिया पॉइंट बी, इस पॉइंट के लिए अब कितने पॉसिबल होंगे, ठीक है। मैं यहाँ अलग से बना लेता हूँ, ये देखो सी ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ डी, यहाँ ई, और यहाँ पे एफ, ठीक है। अब यहाँ पे है बी पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से कितने पॉसिबल होंगे, देखो यहाँ से ये हो गया एक, ये हो गया एक, इसके बाद ये एक, और ये दो पॉसिबल हो गए, दो पॉसिबल हो गए, ठीक है। तो बी के लिए यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबल हो जाएंगे, या तीसरा एक ये भी हो सकता है दो, एंड ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब तीन हो जाएंगे बी के लिए। और बी कहाँ कहाँ आ सकता है, बी आपका आ सकता है देखो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये यहाँ पे, बी के लिए ये पॉसिबिलिटी हो गई। देखो बी यहाँ भी ये सेम हो जाएगा, ये सेम पोजीशन है, ये यहाँ से, तो बी के लिए हमारे पास यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है। बी के लिए 8 पोजीशन हो गए, और एक पोजीशन के लिए कितने मूव हो जा रहे हैं,
3 हो जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखा एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, तो इसके 24 हो जाएंगे, ठीक है। सेम वे में हम अगर सी का देखते हैं, अगर हम सी के लिए देखते हैं तो सी यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए देखो यहाँ पे 2 स्टेट, उसके बाद ये 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 2, उसके बाद यहाँ पे ये 3, उसके बाद ये 4, तो 4 हुआ। और सी के लिए पोजीशन कितने कितने हैं, यहाँ 1 2 3 4 पोजीशन है सी के लिए। और एक पोजीशन में कितने पॉसिबल मूव है, 4 मूव, ठीक है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, ये 4, तो ये हो गया 16। ओके, चलिए उसके बाद सेम वे में हम अगर डी की बात करते हैं, डी की बात करते हैं, और डी है, डी का पोजीशन है ये, यहाँ से कितने, ये हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद ये 2, ओके, तो 2 ही होंगे डी के लिए, नहीं सॉरी, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएंगे डी के लिए। और डी के लिए पोजीशन कहाँ कहाँ है, डी के लिए पोजीशन है ये एक, डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी, ये सेम है, ये यहाँ से और यहाँ से सेम हो जाएगा, ठीक है। तो एक जो पोजीशन है वहाँ से कितने हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ से 4 पोजीशन है डी के लिए और एक पोजीशन के लिए 4, तो सेम आ रहा है 16, ठीक है। सेम अगर हम ई की बात करते हैं, अब सपोज ई कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो ई अगर यहाँ पे, यहाँ से कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, ठीक है। और ई के लिए पोजीशन 4 हो जाएंगे, ई, ठीक है, 4 6 हो जाएगा 24। ओके, लास्ट में बचा है एफ। अब एफ के लिए कितना होगा, ये 1 2, और पोजीशन एक ही रहेगा उसका, ठीक है, 2 हो गए, 3 4 5 6, उसके बाद ये 7 और ये 8, ओके। तो ये 1 ही है पोजीशन उसके लिए, 8, तो हो जाएगा 8। ओके, तो मैं फिर से एक बार यहाँ बना देता हूँ। क्या किया है हमने यहाँ पे, बता दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में। ए बी सी डी ई एंड एफ, तो जो ए है इसके लिए ए बी सी डी ई एंड ये एफ, तो इसको अगर टोटल करेंगे हम 32 32 32, ये आ गया 96, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, पेयर निकालना है, ठीक है। तो पेयर निकालने के लिए यहाँ पे जो 96 पॉइंट्स है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 48। ओके, सो थैंक यू।